तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। आज हम कुछ आसन फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे, 5-6 आसन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी के आसन किस तरह से करने हैं और कितने टाइम तक करते हैं। हमारा सबसे पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कितनी है इसे चेक करने के लिए सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन करते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं? सबसे पहले इस स्थिति में बैठ जाएंगे और फिर इस तरह से आपको अपने हाथ ऊपर की तरफ करने हैं। फिर यहीं पे अपनी उंगलियों ऐसे बना लें जैसे आपको ये दिख रही होंगी। अब अपने अंगूठे की तरफ ये बांध लें इस तरह से। अब आपको पश्चिमोत्तानासन की स्थिति में जाना है। इसके लिए आपका जो पेट है, छाती, वो आपके जांघ से लगी रहेगी और आपकी नज़रें सामने रहेंगी और कोहनी ज़मीन पर रहेगी। इस तरह से आपको पश्चिमोत्तानासन करना है। आप जैसे गए थे आपको ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा, जैसे आप आसन में जाएं वैसे ही वापस आएं। अब हम करते हैं फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी का दूसरा आसन। अब हम जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है कूर्मासन। कूर्मासन करने के लिए जैसी स्थिति में आप पश्चिमोत्तान की स्थिति में बैठे थे उसी तरह से बैठेंगे और आपको अपने पैरों में 2 फीट कम से कम गैप करना है। और इस तरह से अपने हाथों को, सबसे पहले आपको अपने घुटने उठाएंगे और इस तरह से अपने हाथों को इधर अंदर की तरफ ले जाएंगे। आपकी हथेली ज़मीन की तरफ रहेंगी, आपकी नज़रें सामने रहेंगी। अब यहाँ पर आपको अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करना है। अगर आपके पैर बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं तो आपका आसन इनकम्प्लीट है, आप इसे आसन को सही से नहीं कर पा रहे हैं। अब आप वापस से स्थिति में आएंगे। अब हम करते हैं अपना तीसरा आसन। हमारा तीसरा आसन है टेढ़ेवासन। टेढ़ेवासन आप कूर्मासन की तरह करते हैं, बिल्कुल उसी स्थिति में, बस कूर्मासन को हम लेट कर करते हैं और इसे हम खड़े होकर करते हैं। इस तरह से आपको अपने हाथों को अपनी कमर की तरफ ले जाना है और आपको अपने हाथों को ब्लॉक कर लेना है इस तरह से। और अब आपको अपने पैरों को सीधा कर लेना है जैसे आपने कूर्मासन में किया था। बस कूर्मासन में आपका जो सर था वो आगे की तरफ आपको देखना है, लेकिन इसमें आपको पीछे की तरफ, आसमान की तरफ जितना हो सके आपको देखना है। अब करते हैं हमारा चौथा आसन। हमारा अगला आसन है पादहस्तासन। पादहस्त आसन सूर्य नमस्कार में भी होता है। ये सूर्य नमस्कार में तीसरा आसन है। चलिए पादहस्तासन कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको इस स्थिति में अपनी कमर को बिल्कुल सीधे करके ले जाना है। आप अपने हाथों को ज़मीन पर रख लेंगे और फिर अपने सर को घुटने से आगे आपको लगाना है। घुटने से अगर आगे आपके नहीं लग रहे हैं, आपका आसन परफेक्ट नहीं है, आप अभी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है। आपका पेट बिल्कुल जांघ से सटा हुआ होना चाहिए, तभी आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आसन हो पाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा। आप जैसे गए थे आसन में वैसे ही आपको वापस आ जाना है। अब आपको अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। अब आप रिलैक्स। शशांक आसन हमारा 5th आसन है। इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि नॉर्मल स्थिति में बैठ जाना है, कमर सीधी करके। अब आपको वज्रासन की स्थिति में जाना है। इस स्थिति में जाने के लिए आपको पहले अपने दाएं पैर को मोड़ना है, फिर बाएं पैर को। इस तरह से आप बैठ जाएंगे। आपको अपने पैरों का ये ध्यान रखना है कि पैरों में गैप रहे, आप घुटनों में गैप कर लेंगे। इससे आपकी कमर को बहुत आराम मिलने वाला है। इस स्थिति में आप आ जाएंगे। अब आपको सामने की तरफ लेट जाना है इस तरह से। आपके पैरों में, पंजों में और घुटनों में दोनों तरफ गैप रहेगा। इस तरह से आप लेटेंगे, आपकी कमर को बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो आप इस आसन को बहुत ईजीली कर सकते हैं।